Hi everyone, welcome back to our channel BYOP, that is Build Your Own Portfolio. And in today's video, we will learn about profit and loss statements, how to read it, what are the important ratios that we should check before investing in a company, and a 7-step process that we should follow before selecting a stock. Okay? तो फिर पहली चीज हम स्टार्ट यहीं से ही कर लेते हैं, हाउ टू सेलेक्ट अ कंपनी। वैसे तो मेरे को ये वीडियो के एंड में बात करनी थी, बट वहां तक आप वीडियो देखो ना देखो, इसलिए मैं स्टार्ट में ही डिस्कस कर रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। ठीक है, सिलेक्ट द सेक्टर स्लैश इंडस्ट्री। तो जो भी स्टॉक या कंपनी हम ले रहे हैं, हमें उस कंपनी का ये पता होना चाहिए कि ये किस सेक्टर में फॉल करता है। क्या वो आईटी में है, केमिकल इंडस्ट्री में है, एफएमसीजी में है, बैंकिंग सेक्टर में है, किस सेक्टर में वो कंपनी फॉल करती है, हमें वो पता होना चाहिए। क्यों? और ये भी पता होना चाहिए कि उस सेक्टर का ओवरऑल ग्रोथ आउटलुक क्या है। ठीक है, आउटलुक क्या है उस सेक्टर का, कि क्या ग्रोथ पोटेंशियल आने वाले हैं, क्या ग्रोथ ट्रिगर्स रहने वाले हैं, क्या गवर्नमेंट उसको बजट में कुछ ज्यादा बजट अनाउंस कर रही है, या फिर गवर्नमेंट ने कोई लॉज चेंज करे हैं, या फिर लाइसेंसिंग इंट्रोड्यूस कर दिया उस सेक्टर में, है ना, या फिर उस सेक्टर के लिए टैक्स रेट्स बढ़ा दिए। तो जो भी चीजें ये गवर्नमेंट डिसीजंस ले रही है, उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है उस बिजनेस को, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए हमें उस सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि उसका ग्रोथ आउटलुक कैसा है। ठीक है, मार्केट कैप मस्ट बी ग्रेटर देन 1000 करोड़। हमने डिस्कस किया था पहली वीडियो में कि 1000 करोड़ से जो भी कम मार्केट कैप होती है उन्हें बोलते हैं माइक्रो कैप कंपनीज, और वो कंपनीज हमें अवॉइड करनी है। तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1000 करोड़। चेक इंपॉर्टेंट रेशियोज। ये सारी इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल को लेके वेबसाइट में डायरेक्टली देखेंगे। ये सारी चीजें हम एक ही जगह देख सकते हैं, सबसे बढ़िया बात तो यही है। और कहाँ से देखेंगे वो बताऊंगा। ठीक है, रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, अब ये नहीं कि भाई ओ भाई बैलेंस शीट देखनी है, ये पूरा पीएनएल स्टेटमेंट देखना है, कैसे देखेंगे। दो तीन चीजें चेक करनी है बस। इसमें बैलेंस शीट में देखना है बोरोइंग्स कितने हैं, रिजर्व्स कितने हैं, बस। ठीक है, पूरा बैलेंस शीट नहीं देखना है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमें सेल्स देखनी है, बताऊंगा कहाँ से देखते हैं। चेक होल्डिंग्स, प्रोमोटर होल्डिंग्स, एफआईआईज एंड डीआईआईज। अगर किसी कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग 50% से कम है, तो ऐसी कंपनीज अवॉइड करो। ट्राई करो एटलीस्ट 50% तो प्रोमोटर उस कंपनी में खुद ही इन्वेस्टेड हो, और हर साल अगर वो ज्यादा ले रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं भी ले रहा है एटलीस्ट 50% तो हो ही। और अगर जिस कंपनीज में ये एफ आई आईज डी आई आईज हो, वो बहुत बढ़िया है। डी आई आईज हो गए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो सारे फंड हाउसेज या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो इंडिया के अंदर हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआई जो इंडिया से बाहर है। तो जिस भी कंपनीज में एफआईआईज और डीआईआईज का कुछ परसेंटेज दिखता है होल्ड करके, अगर वो बैठे होते हैं, तो उन कंपनीज को बेटर माना जाता है। ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ। उस कंपनी का नियर फ्यूचर टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में क्या ग्रोथ पोटेंशियल्स आपको दिख रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए है भी या नहीं। क्या वो कंपनी ने कुछ केपेक्स अनाउंस किया है, कि मतलब केपेक्स बोलो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई नया प्लांट सेटअप किया है उस कंपनी ने, या फिर कोई नए ऑर्डर्स उस कंपनी को मिले हैं, कितने मिले हैं, तो वो सब चीजें। प्लस लास्ट पॉइंट इज गुड प्रोमोटर्स और ग्रुप बैकिंग। तो जिस भी कंपनी के मतलब जो भी कंपनी है उसके प्रोमोटर्स जो होते हैं, या फिर जो ओवरऑल जो ग्रुप होता है, जैसे अडानी ग्रुप हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, वो ओवरऑल ग्रुप बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स होने चाहिए। एक चीज तो यही कि प्रोमोटर्स का, वो प्रोमोटर्स कौन से अच्छे होते हैं भाई, जो अपनी कंपनी के होल्डिंग्स बढ़ाते जा रहे हैं, ना कि वो सेल ऑफ करते जा रहे हैं हर साल, वो चीज ना हो रही हो। प्लस और क्या देख सकते हैं वो अभी हम बात करते हैं। डायरेक्ट वेबसाइट पे चलते हैं इस चीज को चेक करने के लिए। आप नॉर्मल स्क्रीनर टाइप करना, ठीक है, गूगल पे आके SCREENER स्क्रीनर लिखना, एंटर करेंगे, जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पर क्लिक करना है। और एग्जाम्पल के लिए एक आज मैं ये इंडस्ट्री, अभी ये फीएम इंडस्ट्रीज एक कंपनी है, ये बस मैं अभी देख रहा था, खरीद मत लेना भाई जाके। ठीक है, इसको एज एन एग्जाम्पल यूज करते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है भाई फीएम इंडस्ट्रीज ये किस सेक्टर में फॉल करती है। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा भाई कंपनी करती क्या है। यहाँ की पॉइंट्स में से मिल जाएंगे। कंपनी इंजॉयज अ सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर फॉर सप्लाई ऑफ ऑटोमोटिव लाइटिंग एंड सिग्नलिंग इक्विपमेंट एंड रियर व्यू मिरर्स टू 2 and 4 व्हीलर। ठीक है, मतलब कि ये कंपनी अपनी ऑटो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, उसकी एक एंसिलरी है, एंसिलरी टू ऑटोमोबाइल सेक्टर।
पूरी पूरी गाड़ी नहीं बनाती है, बट कुछ पार्ट्स हैं जो वो सप्लाई करती है। ठीक है, चलो हमें ये पता लग गया, और हमें ये भी पता है कि हाँ इस ओवरऑल सेक्टर का आगे ग्रोथ ट्रिगर्स कैसे हैं, क्या पोटेंशियल है आगे आगे, क्या इसमें सारे चेंजेस आने वाले हैं ओवरऑल इस सेक्टर में। इलेक्ट्रिक व्हीकल का आपको पता ही है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सेक्टर अच्छा है, कंपनी अच्छी, जाके ले लो, बट अगर इसके बारे में और पता करना है कि भाई सेक्टर में आगे क्या ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, नॉर्मल आप जाके सीधा सीधा गूगल में लिखो ना यार कि हाउ विल दिस सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर परफॉर्म इन नियर फ्यूचर, व्हाट आर द की एक्सपेक्टेशंस, पता लग जाएगा। ठीक है, क्या फ्यूचर ब्राइट है या नहीं, वो देखना है अपने को। ठीक है, दूसरी चीज, मार्केट कैप मस्ट बी ग्रेटर देन 1000 करोड़। हाँ, 3700 करोड़ है, तो 1000 करोड़ से ऊपर है। तीसरा, चेक इंपॉर्टेंट रेशोज आ गई अपनी। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर शुड बी इंक्रीजिंग एवरी ईयर। ठीक है, हाँ, सेकेंड, अर्निंग पर शेयर शुड बी इंक्रीजिंग एवरी ईयर, हर साल बढ़ते रहना है। कहाँ देखेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये दिख जाएगा आपको अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ये हर साल का दिख रहा होगा आपको, 2020, 21, 22, 23, 24। अगला है पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो भी बोलते हैं इसको, और इससे हमें क्या पता लगता है कि कंपनी कितनी महंगी है, महंगे दाम पे मिल रही है या फिर सस्ते में मिल रही है। स्टॉक का पीई हमें देखना है, वो है 20, और हमें इंडस्ट्री का पीई देखना है 28.7। ठीक है, अगर इंडस्ट्री के पीई के इक्वल है या फिर हल्का आसपास है, 28 का 29 है, 28 का 27 है, तो मतलब वो कंपनी फेयरली वैल्यूड है। इंडस्ट्री पीई से बहुत कम है, स्टॉक का पीई बहुत कम है अगर, तो वो उसको हम बोलेंगे कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, मतलब सस्ते में मिल रही है। इंडस्ट्री पीई से बहुत ज्यादा है, तो हम बोलेंगे ये स्टॉक या ये कंपनी ओवर वैल्यूड है, बहुत महंगी है। ठीक है, इसको समझाने के लिए अब मैं जैसे, अब इंडस्ट्री पीई क्या है ये, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, ये एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप आ, कोई फ्रूट लेने गए हो, एप्पल लेने गए हो मार्केट में, ठीक है, वहां पे शॉप ए है वो 8 रुपए किलो दे रहा है, बी है 9 दे रहा है, सी 12, डी 11 पे दे रहा है, ई 10 पे दे रहा है, और एफ है जो 14 पे दे रहा है। ये अलग अलग शॉप्स हैं जो ये एप्पल सेल कर रहे हैं। अच्छा, इन सभी एप्पल का प्राइस है, कोई बहुत महंगा दे रहा है, कोई बहुत सस्ता दे रहा है, पर कैसे पता लग रहा है कि भाई कोई महंगा है सस्ता दे रहा है? इन सबका एवरेज देख रहे हो, इन सबका एवरेज क्या आ रहा है, 10.6। ठीक है, तो ये जो आपका 10.6 हो गया, इसको बोलते हैं पीई, सॉरी, इंडस्ट्री पीई बोलते हैं। ठीक है, ये 10.6 हो गया इंडस्ट्री पीई। अब हमें स्टॉक का पीई, मतलब एक एक शॉप का पीई हमें कंपेयर करना है, प्राइस कंपेयर करना है इंडस्ट्री के प्राइस से। अब देखो, ए है वो जो भाई वो काफी सस्ते में दे रहा है, तो मतलब हाँ ये अंडर वैल्यूड है जो ए दे रहा है। बी भी अंडर वैल्यूड है, या फिर क्या बोल सकते हैं, फेयरली वैल्यूड है। ठीक है, सी जो है ओवर वैल्यूड में आ रहा है, डी है ठीक है फेयरली वैल्यूड लग रहा है, ई है फेयरली वैल्यूड, एफ है वो तो बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया। ठीक है, ये होता है आपका पीई और इंडस्ट्री पीई। ठीक है, इंडस्ट्री पीई से जब भी हम स्टॉक के पीई को कंपेयर करेंगे, हमें पता लगेगा कि स्टॉक कितना महंगा या सस्ता है। चलो जी, पी रेशो देख लिया, डेट टू इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, ये सारी चीजें ना आपको यहीं मिल जाती हैं। ठीक है, स्क्रीनर पे जैसे ही आओगे, मार्केट कैप दिख गई, 1000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, स्टॉक का पीई दिख गया, इंडस्ट्री का पीई दिख गया, और आप कंपेयर कर सकते हो कि हाँ इंडस्ट्री पीई से महंगा है या सस्ता है। ठीक है, फिर रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 20 होना ही चाहिए, मतलब 20 से ऊपर हो तो बहुत बढ़िया, 20 से कम ना हो अवॉइड करो। सिमिलरली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसीई, वो भी 20 या 20 से ऊपर ही हो। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी भाई, जो भी प्रमोटर ने, अगर मान लो मैं एक बिजनेस चालू कर रहा हूँ, मैं ये बॉटल मैन्युफैक्चर करने की एक कंपनी है मेरी, तो मैंने इस कंपनी में 100 रुपए लगाए हैं, तो और मैं उस 100 रुपए से कितने पैसे बना रहा हूँ, उसको बोलेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, कि मैंने जितना पैसा लगाया उसमें मैं कितने पैसे बना पा रहा हूँ।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मान लो मैंने 100 रुपए अपने डाले हैं और मैंने 50 रुपए बैंक से लोन ले लिया, तो 150 रुपए हो गया, ठीक है। टोटल कैपिटल लगा कितना बिजनेस में, 150 रुपए। तो उस 150 पे कितना रिटर्न मैं जनरेट कर पा रहा हूँ, कितने परसेंट में, कितने इफेक्टिवली मैं रिटर्न जनरेट कर पा रहा हूँ, वो डिफरेंस रहता है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, 20% से ऊपर हो बहुत बढ़िया, जितना ऊपर उतना बढ़िया, ठीक है। आरओई पता लग गया, आरओसी पता लग गया, इंडस्ट्री पीई, मार्केट कैप, ये सारी यहीं से पता लग गई चीजें। बस अर्निंग पर शेयर देखने के लिए हमें थोड़ा नीचे आना पड़ता है, और या तो आपको यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी दिखेगा अर्निंग पर शेयर, ईपीएस इन रुपीस, और ईयरली वाले में चेक करना, ईयरली वाला आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में ईपीएस में आएंगे, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। ये हमें पता लग गया जी, चलो ठीक है। चेक होल्डिंग्स प्रोमोटर्स एफआईआईज एंड डीआईआईज। अच्छा वो ये वाला रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएनएल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। पीएनएल स्टेटमेंट ये रही, क्या देखना हमें इसमें कि हर साल की सेल्स बढ़ रही हो, ठीक है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में सेल्स रहनी चाहिए। जैसे 1221, 1572, 1848, 2029, 2235 इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। प्लस अगर यही चीज क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी बढ़ती हुई दिख रही है आपको, सेल्स हर क्वार्टर टू क्वार्टर भी सेल्स अगर बढ़ रही है, तो ज्यादा बढ़िया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ ज्यादा अच्छी चीज है, ठीक है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा होगा, हर क्वार्टर में बढ़ रहा होगा, तो ऑब्वियसली ईयरली तो फिर वो बढ़ ही रहा होगा, है ना। और अब सीधा आना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या देखना है, मैंने बोला था रिजर्व्स और बोरोइंग्स, ठीक है। रिजर्व्स जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया, बोरोइंग्स कम हो, रिजर्व्स के इक्वल हो या फिर रिजर्व से कम हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। और इसी को ही बोलते हैं, ठीक है, आपका रिजर्व्स प्लस इक्विटी कैपिटल आपका बनता है टोटल, वो शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, टोटल इक्विटी। और इक्विटी अपॉन बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म डेट आपका बनता है डेट टू इक्विटी रेशो। और डेट टू इक्विटी रेशो हमारा जो हमने टॉप पे देखा 0.02 है, तो ये 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। आइडियल रहता है कि 1 हो, 1.1, 1.2, इससे ऊपर ना हो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेस देन 1 हो, शुड बी मोर देन अराउंड 20%, ये सारी चीजें। फ्यूचर ग्रोथ देखना है उस कंपनी का कि भाई आगे वो कंपनी कैसे करती है, प्लस प्रोमोटर्स। अच्छा प्रोमोटर्स अच्छे हैं या नहीं ये देखने के लिए एक तो हमें ये चीज देखने, नीचे आओगे ना एकदम बॉटम पे शेयर होल्डिंग पैटर्न मिलेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई एफआईआईज कितना होल्ड करते हैं, डीआईआईज कितना होल्ड करते हैं उस कंपनी में, और प्रोमोटर्स उस कंपनी के कितना होल्ड करते हैं। तो एक चीज ध्यान दो, 2024 में 58.96% प्रोमोटर्स हैं, डीआईआईज भी हैं, एफआईआईज भी हैं, ठीक है, दोनों हैं। बट 2024 मार्च में इस प्रोमोटर के पास था 66.56%, और फिर उसके बाद ये घट के हो गया 58.96, मतलब अराउंड क्लोज टू 7-8% ये जो प्रोमोटर है ये अपनी होल्डिंग्स सेल कर चुका है। तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया एक, ठीक है, कि प्रोमोटर अपना स्टेक शेयर खुद ही सेल कर रहा है। अगर उसको अपनी कंपनी में बिलीव होगा तो वो और बाय करेगा, सेल नहीं करेगा। तो मतलब ये चीज हमको ध्यान देनी है। क्या रीजंस हो सकते हैं सेल करने के, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो चीजें हमें देखनी है। सीधा लिखना है कि वाई सो एंड सो कंपनी, कंपनीज प्रोमोटर्स हैज सोल्ड आउट दीज मेनी शेयर्स, ऐसे नॉर्मल गूगल करो, देखो क्या आता है, ठीक है। और दूसरी चीज चेक करने के लिए कि मतलब प्रोमोटर्स अच्छे हैं या नहीं, वो चेक करने के लिए एकदम नीचे आना, यहाँ पे ना डॉक्यूमेंट्स अनाउंसमेंट में आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सिंपल लिखो रेजिग्नेशन, ठीक है, रेजिग्नेशन लिखो, और देखो भाई क्या इस कंपनी में ज्यादा फ्रीक्वेंट रेजिग्नेशन हो रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से। अगर हो रहे हैं तो अवॉइड करो ऐसी कंपनीज को, ठीक है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ अगर कंपनी का, भाई साल में एक एक दो दो बारी चेंज होता जा रहा है, हर साल चेंज हो रहा है, साल में दो दो बारी चेंज हो रहा है, तो बहुत ये एक अलार्मिंग चीज है कि हाँ भाई ये नहीं लेना है, हमको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। हमें ये देखना है, रेजिग्नेशन लिखोगे तो किसने कब कब रेजिग्नेशन ली है सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस में से, हमें वो सब दिखेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जिससे आप देख सकते हो कि हाँ प्रोमोटर्स कैसे हैं उस कंपनी के। प्लस आप क्या कर सकते हैं, एक और चीज,
कॉन कॉल्स दिखता है आपको? कॉन कॉल्स में यहाँ पे ना नोट्स का एक ऑप्शन रहता है। यहाँ पे देखो कि जो ये केपेक्स गाइडेंस वगैरह है ये, प्लस और जो ये कंपनी अपने चैलेंजेस और रिस्क कितने ओपनली बता रही है, और वो क्या गाइडेंस दे रही है कि आगे हमारी कितनी परसेंटेज ग्रोथ आने वाली है, वो सब चीजें फिर कंपेयर करो जब उस कंपनी का रिजल्ट आ जाए। सिंपल। ठीक है, जब उस कंपनी का रिजल्ट आ जाए तब देख लो कि हाँ, इन्होंने इतना प्रॉमिस किया था, इतना डिलीवर किया है। तो मतलब हाँ, प्रोमोटर्स ऐसे होने चाहिए कि, और जो ऐसे प्रोमोटर्स हों जो अपने चैलेंजेस और रिस्क ओपनली बताएं कि हाँ, इस क्वार्टर में हमें ये दिक्कतें आने वाली हैं बिकॉज ऑफ दीज दीज रीजंस। तो वो होना चाहिए। ठीक है। तो जितना प्रोमोटर ओपन रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, उसमें उतना ही कन्विक्शन बिल्ड होगा। ठीक है। तो ये हमने करा भाई 7 स्टेप प्रोसेस डिस्कस कि कैसे किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं भाई। और आज के बाद भाई इतना प्रॉमिस कर लेना, ठीक है, कि ये चीजें चेक करे बिना कोई भी शेयर कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई भी शेयर नहीं लेना है। ठीक है। चाहे वो आपका फिर कोई दोस्त बता रहा हो, कोई दोस्त का भाई हो, कोई बुआ जी हैं वो सीए हैं, कोई पापा का दोस्त बता रहा है, कोई भी बता रहा हो, खुद से भाई ये प्रॉमिस कर लेना कि भाई ये चीजें चेक करे बिना हमें नहीं लेनी है कंपनी। ठीक है। एटलीस्ट बेसिक स्क्रीनिंग हो जाती है इससे, एटलीस्ट कंपनी का थोड़ा बहुत आउटलुक आपको पता लग जाता है कि हाँ, ये कंपनी ठीक है भी या नहीं। फिर भाई किसी दोस्त ने बताया था, ले लिया, वो नहीं चल रहा है, वो भाई डाउन जा रहा है स्टॉक, अब क्या करें जी, हैं फलाने फलाने ने बताया था, लॉस हो गया, ये तो सट्टा बाजार है, ऐसे बोल दिया जाता है। वो चीज अवॉइड करनी है। ठीक है। किसी ने कोई अगर कोई बता भी रहा है दोस्त कि हाँ भाई ये XYZ कंपनी बहुत बढ़िया है, ले ले, ठीक है, लेंगे। ये 5 चीजें 6 चीजें चेक करने में भाई कितना टाइम लग रहा है? सीधा स्क्रीनर पे आए, आपको टॉप पे ही तो आधी से ज्यादा चीजें मिल जा रही हैं, है ना? मार्केट कैप दिख रहा है यार, ROC दिख रहा है, ROE दिख रहा है। अब तो आपको यही पता लग गया कि क्या कितना होना चाहिए। ROE ROCE 20% से ऊपर, इंडस्ट्री पीई से कम हो, स्टॉक का पीई 1000 करोड़ से मार्केट कैप ऊपर हो, डेट टू इक्विटी 1 से कम हो, एटलीस्ट इतना तो पता लग गया। फिर थोड़ा नीचे आके देख ले कि हाँ भाई सेल्स हर साल बढ़ रही हैं, क्वार्टरली भी बढ़ रही हैं, EPS भी बढ़ रहा है। सिंपल। इतना देखने में कितना टाइम? 5 मिनट। 5 मिनट तो इन्वेस्ट करो कोई भी स्टॉक लेने से पहले है। और ये भी देख ले करो कि भाई ये है, ऐसे चार्ट है, 5 ईयर चार्ट खोल लिया या 10 ईयर चार्ट खोल लिया, मैक्सिमम चार्ट खोल लिया, इसको अलग अलग आप डेट उसके टाइम पीरियड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये देख ले। और ऐसे होना चाहिए एकदम कि ऐसे जा रहा है। ठीक है। ओवरऑल आप कहीं भी इन्वेस्ट करते, अगर आप मान लो यहाँ भी इन्वेस्ट करते, ठीक है, यहाँ पे गिर गई, बट लॉन्ग टर्म में स्टॉक बढ़ रहा है, तो ऐसा सा चार्ट दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। ठीक है। बस ये कर लेना, है नहीं? अब अपन लोग जाते हैं भाई, जूता खरीदने भी जाते हैं तो भैंस की आंख हम 10 चीजें देखते हैं भाई, जूता कहाँ सस्ता मिल रहा है, कहाँ महंगा मिल रहा है, किस ब्रांड का है, क्या फैब्रिक, क्या है इसमें, भाई रंग वंग तो नहीं चला जाएगा, है? वो सब चीजें भी। ऑफलाइन सस्ता मिल रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म पे सस्ता मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, कैसे है, कौन सा कूपन लग जाएगा कि किसी इसमें। 10 चीजें देखते हैं ना। अब यहाँ तो हम अपना पैसा डाल रहे हैं भाई, तो यहाँ तो रिसर्च, इतनी रिसर्च तो बनती है। ठीक है। चलो जी, हमको ये आ गया। अब यार मैं सोच रहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और ये सारे रेशियोज हम डिटेल में डिस्कस इसी वीडियो में कर पाएंगे, बट ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो ये स्टेटमेंट में नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डिस्कस करते हैं। ठीक है। चलो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।